सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किसी भी मेटल का कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जा सकता है। ठीक है, बीएससी सेकंड ईयर में ज़्यादातर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट या फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ही पूछा जाता है, तो वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी भी मेटल का निकाल सकते हैं हम, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम आराम से देख लेना आप लोग। सो बिना किसी देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक ईजी आता है, एक थोड़ा डिफिकल्ट आता है। तो सबसे पहले ईजी वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कुछ, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के बगल में ब्रैकेट लिखा रहेगा म्यू एस। ठीक है, एस लिखा है मतलब आपको स्पिन ओनली करना है। अगर यहाँ पे म्यू एल रहता, ठीक है, तो आपको ऑर्बिट ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ता। ठीक है, पर यहाँ पे बीएससी सेकंड ईयर में ज़्यादातर हमें स्पिन का ही दिया रहता है। ठीक है, मैं ऑर्बिट का भी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्पिन ओनली के लिए हमें निकालना है कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर आयन 3d4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मिल गया क्वेश्चन कि आपको 3d4 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले म्यू एस का फॉर्मूला देख लो। म्यू एस होता है √n इंटू n+2, जहाँ पे n रहता है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब 3d4 है। ठीक है, मान लो ये 3d सेल है, तो 3d में 4 इलेक्ट्रॉन भर देना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि कोई पेयर्ड नहीं है, सब अनपेयर्ड है, तो n = 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसी को वैल्यू को पुट कर देना। तो यहाँ पे 4 देखो n इंटू n+2, यहाँ पे n की जगह 4 पुट करोगे, 4 इंटू 4+2 4 इंटू 6, और 4 इंटू 6 होता है 24, तो √24 आता है हमारा 4.89, और bm हमारा बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो हो गया एक तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़े एडवांस या फिर थोड़ा हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा रहता है, ये इस तरह आता है, फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के बगल में म्यू एस दिया है, मतलब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ही हमें निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा Ti2+ या फिर Cr2+। ठीक है, या फिर और भी कोई सा भी आपको एलिमेंट दे सकता है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। ठीक है, तो Ti2+ दिया है, तो सबसे पहले आपको Ti2+ को छोड़ दो, Ti का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहना चाहिए, जो होता है हमारा, मैं लास्ट के पास में लिख रहा हूँ यहाँ पे 4s2 3d2। ठीक है, तो आपको 2+ है, मतलब कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इनमें से। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर वाले शेल से ही निकलता है, तो मतलब 4 वाले शेल से निकलेगा। तो यहाँ पे 4s2 है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो 4s0 हो गया, 3d2 हो गया। ठीक है, अगर इसी का हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक 3d का, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2, तो मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 2। तो म्यू एस का अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम, म्यू एस = √n इंटू n+2, तो वो आता है हमारा 2 इंटू 4, जो होता है हमारा √8, √8, और √8 की वैल्यू होती है 2.82। ठीक है, अगर आपको रूट निकालने नहीं आता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पर आपको डिवाइड करने आता है, तो यहाँ पे आई बटन में एक वीडियो आ रहा है। ठीक है, उसमें आपको मैंने सिखाया कि कैसे आप किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हो सिर्फ डिवाइड करके। ठीक है, नॉर्मल आपको डिवाइड आना चाहिए, तो आप किसी भी चीज़ का रूट निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हुआ फिर से इनमें सेम चीज़ है, Cr2+ लिखा है, तो सबसे पहले आपको Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहना चाहिए, 4s1 3d5। ठीक है, अब इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो S से 1 निकलेगा और D से 1 निकलेगा। ठीक है, तो 4s0 3d4 हो जाएगा। अब फिर से अगर इसका ड्राइंग बनाया जाए या फिर ऑर्बिटल बनाया जाए, तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4, n हो गया हमारा 4। ठीक है, अब उसको फिर से फॉर्मूला में रखो, तो 4 इंटू 6 आया, यहाँ पे n की वैल्यू 4 आई, यहाँ पे n की वैल्यू 4 आई, तो 4 इंटू 4+2, तो 4 इंटू 6, तो √24 आया हमारा 4.89 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन आपको लिखना है, ये आपको एक्स्ट्रा नंबर देगा क्योंकि ये मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट रहता है। ठीक है, सो अब इतना करके तो आप सीख ही गए होंगे। अगर आप सीख गए हो तो मैं आपके लिए कुछ छोटे मोटे होमवर्क रख देता हूँ, और मैं उसका आंसर भी लिख दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इनमें से मैंने देखो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आपको मैंने 2 बता दिए, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप आराम से पूरे बना सकते हो, कि ज़्यादा बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस आपको हल्की सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी पता रहनी चाहिए, डी एलिमेंट्स की। ठीक है, तो इसका मैंने बता दिया है टाइटेनियम 2+ का। ठीक है, Ti2+, Cr2+ का मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आपको होमवर्क है आपके लिए कि Fe2+ का, Fe3+ और CO2+ का आपको निकालना है। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एकदम आंख बंद करके इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर आप इतने भी कर लोगे, क्योंकि ये जो हैं ये लगातार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं को मैंने इंक्लूड किया है। और जो 3D4 वाला था वो एक सेकंड टाइप वाला है। ठीक है,
तो आप देख सकते होगे कि इन दोनों का सेम ही आया था, क्योंकि इसमें भी लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब n की वैल्यू 4 थी। ठीक है, तो अब जैसे 3d4 दे दिया है, तुम d6 और आपको d8 का निकालने मैं बोल रहा हूँ, तो आप निकाल लेना, ठीक है, मेरे लिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आंसर, ठीक है। इसका मैंने निकाला नहीं है, मैंने आपको दे दिया है। सो गाइस, करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।